हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताना चाहती हूँ। 1857 इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ वहीं लिए गए हैं। ये मत सोचना कि बिल्कुल मतलब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना वो सभी हैं इसमें। इसके अंदर आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने हर पॉइंट डाल रखा है इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले वेल्लोर की क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। जो वेल्लोर की क्रांति हुई थी उसी को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। ये सबसे पहले मंगल पांडे जी ने शुरू की थी। अगर आपसे पूछ ले कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे तो वो थे 34वीं रेजिमेंट के। और उन्होंने कौन सा नारा दिया था? उन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। ठीक है, मंगल पांडे का नारा यह था कि मारो फिरंगी को। फिर यह शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ से कब शुरुआत हुई इस क्रांति की? मेरठ से शुरुआत हुई इस क्रांति की 10 मई 1857 को। ठीक है, वहाँ से किसने की? वहाँ से की कदम सिंह ने शुरुआत की मेरठ से 1857 की क्रांति की। और 11 मई 1857 को कदम सिंह मुबारक के किला पहुंच गए, जिसे अब आप लाल किला कहते हैं। ठीक है, फिर आती है दिल्ली। मेरठ से किसने किया? कदम सिंह ने। दिल्ली से किसने किया? दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। इनका मंत्री कौन था? बख्त खां। बेगम जीनत महल इनकी वाइफ थी बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से शुरुआत की। इनका मंत्री कौन था? बख्त खां। और इनकी बेगम कौन थी? बेगम जीनत महल इनकी पत्नी थी। और फिर दिल्ली में जॉन निकोलस को मार दिया था इन्होंने। और फिर उस समय अगर आपसे पूछ लेंगे 1857 की क्रांति के समय इंडिया का वायसराय कौन था तो वो था लॉर्ड कैनिंग। फिर हुआ बख्त खां वर्सेस हडसन के बीच। हडसन ने समाप्त किया दिल्ली को। मतलब जो बख्त खां और वर्सेस हडसन ने समाप्त किया दिल्ली को। फिर आता है बहादुर शाह ने रंगून, और बहादुर शाह को रंगून की जेल में भेज दिया गया। जो अंग्रेज था हडसन, उसने इस क्रांति को समाप्त किया। ठीक है, समझ में आ गया। और जो बहादुर शाह था उसको रंगून की जेल में भेज दिया गया। फिर आती है कानपुर। कानपुर से किसने किया? कानपुर से किया नाना साहब ने, जिसे हम धोंदूपत भी कहते हैं। और तात्या टोपे का नाम क्या? भारत का गैरीबोल्डी कहा जाता है तात्या टोपे को। और इनका रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, कानपुर से किसने की? नाना साहेब ने, जिसका रियल नाम क्या था? धोंदूपंत। और तात्या टोपे का क्या कहा जाता है? भारत का गैरीबोल्डी। और इनका रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। फिर वहाँ से कानपुर से समाप्त कब हुई? 5 मई 1857 को। किसने की? कालिन कैंपबेल ने। देखो कैसे कानपुर और कैसे कैंपबेल। ठीक है, फिर आती है अवध। अवध की सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अवध से किसने की थी? बेगम हजरत महल ने, जिसका निक नेम, जिसको हम महकपरी के नाम से भी जानते हैं। और इनका पुत्र कौन था? बिरजिस कादिर। इन पर अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया था कि इनका जो प्रदर्शन है, मतलब अपनी जनता के खिलाफ, या इनका शासन है वो ये अच्छे से नहीं कर रहे, इसलिए हम इस राज्य को अपने अधीन कर रहे हैं। वहाँ 3 अंग्रेजों की जान गई थी। किसकी? हेनरी लॉरेंस की, हैवलॉक की और नील की। ठीक है, किस किस अंग्रेज की जान गई थी? हेनरी लॉरेंस की, हैवलॉक की और नील की। तो फिर कोलिन कैंपबेल ने अवध की क्रांति को शांत किया था। वहाँ किस अंग्रेज ने 1857 की क्रांति को दबाया था? अवध में कोलिन कैंपबेल। ठीक है, फिर सर्वाधिक विद्रोह सेना अवध की थी। जितना भी विद्रोह हुआ था ना, जितना भी विद्रोह किया गया था वो किसने किया था? अवध की सेना ने किया था। और सबसे पहले सैनिक को, और जो अंग्रेजों ने है ना यहाँ से सबसे कम सैनिक अपनी बटालियन में भर्ती किए थे कि भाई कहीं फिर से ये वो सब ना कर दे दोबारा। झांसी से किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसका रानी लक्ष्मीबाई आपसे पूछ ले कहाँ की थी तो वो काशी की थी। रानी लक्ष्मीबाई के देखो नाम भी है, मनु, छबीली, मणिकर्णिका। और इसकी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। ये किसने कहा था कि 1857 की क्रांति में जो लड़ रही थी वो अकेली मर्द रानी थी? किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। ठीक है,
आया झांसी का समझ। झांसी की रानी ने विद्रोह शुरू किया था। उनकी समाधि ग्वालियर में है। उनका बचपन का नाम मनु था, छबीली था, मणिकर्णिका था। और हुर्योज नामक अंग्रेज ने उनकी मतलब वहाँ की क्रांति को शांत किया था। ठीक है। फिर आता है बिहार। बिहार का जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, बिहार की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, जिनका उपनाम क्या था? राजा, जिन्हें हम राजा कहते थे। बिहार के थे, बिहार के जगदीशपुर से कौन के से थे? कुंवर सिंह। ठीक है। उनका उपनाम क्या था? राजा। फिर वहाँ से दो अंग्रेज जैसे विसेंट अय्यर और विलियम टेलर, इन्होंने क्रांति को शांत किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो उनका भाई था अमर सिंह, उन्होंने क्रांति संभाली थी। दानापुर में सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह, जिसका उपनाम क्या था? राजा। इसके मरने के बाद इनके भाई ने संभाली थी, जिसका क्या नाम था? अमर सिंह। फिर आता है, हम आपसे पूछ ले कि जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था कमल और रोटी। और जो उर्दू शायर कौन था जिसने अपनी आंखों से देखा था 1857 की क्रांति को? वो था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने आंखों से देखा था 1857 की क्रांति को। फिर असम से आती है। असम से कौन आती है? मानसी राम दत्त, जिसका कंदपेश्वर सिंह जिसको हम बोलते हैं। वहाँ से अंग्रेजों का यह कट्टर दुश्मन था। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला जो चेन्नई का था। अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन 1857 की क्रांति में कौन था, तो वो था मौलवी अहमदुल्ला जो चेन्नई से था। फिर एसएन सेन जो सरकारी इतिहासकार था 1857 की क्रांति का, और पील आयोग बनाया जिसमें एक अंग्रेज और दो भारतीय। 1857 की क्रांति के बाद मतलब अंग्रेजों ने ये बनाया था कि पीला आयोग बनाया था कि भाई इसके बाद अगर ये ऐसी क्रांति हुई है, ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, तो इसलिए उन्होंने पीला आयोग बनाया जिसमें एक अंग्रेज होता था और दो भारतीय होते थे। और इंग्लैंड की क्रांति के समय नहीं, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था आपसे पूछ लिया जाए तो वो था पामस्टन। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 1857 की क्रांति सबसे पहले मंगल पांडे जी ने शुरू की थी। उनका नारा क्या? वो जो 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे, उनका नारा था मारो फिरंगी को। मेरठ से शुरू हुई 10 मई 1857 को। वहाँ से कदम सिंह ने शुरुआत की और फिर वो 11 मई 1857 को किला मुबारक पहुंच गए, जहाँ से लाल किला, जिसको हम लाल किला भी कहते हैं। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह द्वितीय ने। फिर उनको रंगून की जेल भेज दिया गया था। कानपुर से नाना साहब ने किया था। अवध से रानी मैकपरी जिसको हम बेगम हजरत महल भी कहते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। और इसका मेन इनका चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? रोटी और कमल और रोटी। और जो उर्दू शायर था वो कौन था? मिर्जा गालिब। और जो इनका सरकारी इतिहासकार था 1857 की क्रांति का, वो कौन था? एसएन सेन। और पीला आयोग बनाया था अंग्रेजों ने ताकि 1857 की क्रांति जैसी दूसरी क्रांति कोई ना हो। इसमें एक अंग्रेज होता था और दो भारतीय होते थे। और इंग्लैंड का पीएम कौन था 1857 की क्रांति के समय? वो था पामस्टन। ठीक है। एक बार आप इस सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। टेलीग्राम चैनल नहीं है भाई मेरा, अभी तक मैंने कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है। आपको यहीं से PDF लेनी होगी। आप इसका PDF नहीं मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसमें कुछ बचा हुआ या फिर कुछ छूटा हुआ लगे तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। देख सकते हैं भाई आप, मैंने बिल्कुल अच्छे से दिखा दिया है आपको। फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।